अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2020 की असाइनमेंट लेके आया हूँ जो फ़िज़िक्स की है। यानी हम फ़िज़िक्स की असाइनमेंट को देखेंगे। असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने BS लेवल की फ़िज़िक्स और FSC लेवल की फ़िज़िक्स को समझना हो, चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी की है, तो मेरे चैनल प्रोफेसर असलान में जाके आप उसे सब्सक्राइब करें और लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अब असाइनमेंट की तरफ देखते हैं जी। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है हमारे पास कि इज़ इट ट्रू और रॉन्ग if anyone say that the can something that is speeding up, it mean it is also have the negative acceleration. Either true or wrong, justify your answer with solid reason. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर पहले ये बताएं कि ये सही या गलत है कि कोई बंदा कहे या कोई ये कहे कि किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा हो रही है, स्पीडिंग अप हो रही है, तो उसका नेगेटिव एक्सेलेरेशन है। तो मैं ये बताता चलूँ कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्या होता है, जिसकी वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, कहता है आइदर ट्रू और रॉन्ग जस्टिफाई योर आंसर। कहता है क्या ये सही होगा कि जिस बॉडी का नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी हो और उसकी स्पीडिंग अप हो रही हो, यानी स्पीड भी इंक्रीज हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो। इस असाइनमेंट में थोड़ी कंफ्यूजन है। बात को बच्चे ये सोचते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन अच्छा होता है जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज होने से पॉजिटिव एक्सेलेरेशन पैदा होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन पैदा नहीं होता। ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन हमने इस असाइनमेंट को हल करना है, इसमें थोड़ी जी कह लें कि कंफ्यूजन है। तो इसका आंसर देखिएगा कि हमारे पास इसका आंसर ये है कि इट मे बी ट्रू, ये ट्रू हो सकता है व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, जब ये आहिस्ता चलती है, द एक्सेलेरेशन इज ऑपोजिट डायरेक्शन एज अ वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, ऑपोजिट होता है एज अ वेलोसिटी की निस्बत। ऑब्जेक्ट हैज अ नेगेटिव एक्सेलेरेशन, इतनी समझ आ गई कि जब किसी बॉडी की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है एज अ वेलोसिटी की, द ऑब्जेक्ट हैज अ नेगेटिव एक्सेलेरेशन। इन एग्जांपल डी, ये एग्जांपल डी मैं आपको इसको समझाऊंगा कि कैसे। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, हैज अ नेगेटिव वेलोसिटी एंड इन स्पीडिंग अप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अप द एक्सेलेरेशन इज सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी, दस दिस ऑब्जेक्ट हैज अ नेगेटिव एक्सेलेरेशन। यानी इसमें देखिएगा वो कहने का मतलब इसका ये है कि कहता है कि सबसे पहले उसने नेगेटिव एक्सेलेरेशन को डिफाइन किया। वो कहता है कि ए और वी क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि डी एग्जाम्पल में, ये सी एग्जाम्पल तो बिल्कुल ये तो सी एग्जाम्पल जो इसमें बताएगी ये पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिहाज से है, ये तो होती है, सारी बात है। ये पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखिए नीचे से देखिए 0 2 4 6 8, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, इस वजह से ये बॉडी स्पीड अप हो रही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है नेगेटिव एक्सेलेरेशन वाला। देखिएगा इस तरफ, देखिएगा डी एग्जाम्पल में। देखिए डी एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं -8 किसी कार की स्पीड है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, फिर होगी -6, फिर होगी -4, फिर होगी -2, फिर होगी 0। अब इसमें देखिएगा कि -8 से -6 क्या है, यानी -6 से -2 क्या है, यानी वेलोसिटी का फर्क पड़ रहा है 2 मीटर पर, ये 2 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड का पड़ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि V और A सेम डायरेक्शन में है। इस डी एग्जाम्पल में -8 से जब -6 जाएगा तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी, और फिर -6 से -4 गया, -4 से -2 गया, और फिर 0। अब इसमें देखिए ये है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, इसमें देखिएगा है तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, लेकिन -8 से -6 गया, यानी -8 छोटा है और -6 बड़ा है। ठीक है, फिर -6 से -4 गया, -6 छोटा है और -4 बड़ा है, यानी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है नेगेटिव वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, स्पीड अप हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि जब नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो, ये पॉसिबल है कि बॉडी स्पीड अप हो,
क्योंकि ये एग्जाम्पल देखिए -8 से -6, -6 से -4, -2 से 0, यानी वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो ये भी क्या होता है, एक नेगेटिव एक्सेस होता है और बॉडी इस तरह स्पीड अप हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद जी नेक्स्ट है जी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, कहता है इज इट पॉसिबल ऑब्जेक्ट हैज इज इट पॉसिबल ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट विद द जीरो एक्सेलेरेशन हैव द वेलोसिटी। कहता है कि कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि बॉडी का एक्सेलेरेशन जीरो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो। तो गिव इन एग्जांपल एंड प्रूव। अब इसमें इसका आंसर ये है, पहले का देखिएगा कि यस इट इज पॉसिबल। सबसे पहले तो ये है कि ये पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल कैसे है कि जब आप किसी गाड़ी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलाते हैं ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट, तो उसमें एक्सेलेरेशन जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो होता है ना वो चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो कांस्टेंट का मतलब है चेंज तो हो नहीं रही। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल ये दे के, आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो 60 की स्पीड पे मुसलसल मोटरवे पे जा रहे हैं, 60 की स्पीड पे मुसलसल आप गाड़ी को चलाई जा रहे हैं, यानी 60 से ना ऊपर जाती है, 60 से ना नीचे आती है। तो ये जो 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट। लेकिन मुसलसल 60 की स्पीड से जा रही है, 60 की वेलोसिटी से जा रही है, तो इस वजह से इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि 60 से ना ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, क्योंकि चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी, क्योंकि जहां पे चेंज होगी तो वहां पे एक्सेलेरेशन पैदा होगा। इस वजह से एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी 60 ही रहेगी, वेलोसिटी 60 से जीरो नहीं हो जाएगी, वेलोसिटी 60 ही रहेगी, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ये मैंने बनाया हुआ, बनाना आता होगा तो आप बना सकते हैं, अगर ग्राफ ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो आप ये कहते हैं कि वी कैन से दैट द फार्मूला लिख सकते हैं कि एक्सेलेरेशन जो होता है वो डी वी डिवाइड बाई डी, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो v इज कांस्टेंट हो तो डी वी जीरो होता है। जब v कांस्टेंट होता है चेन जीरो होती है, चेन जीरो होती है, यानी फॉर्म गाड़ी मुसलसल 60 की स्पीड पे जा रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन चेंज नहीं हो रही, 60 से ऊपर नीचे नहीं हो रही, तो इसका मतलब चेंज नहीं हो, चेंज क्या होगी, जीरो होगी। तो चेंज ऑफ स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो यहां पे पुट करेंगे आप एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी डी। तो ये v की जगह पुट करेंगे, डी वी की जगह जीरो पुट करेंगे, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसने कहा कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलेरेशन जीरो ना हो किसी ऑब्जेक्ट का। दूसरा क्वेश्चन ये है, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ये है कि कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जीरो वेलोसिटी है पर एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है। तो हो सकता है ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में कोई कुत्ता वगैरह या गधा वगैरह अचानक आगे आ गया, आप क्या करते हैं, अचानक ब्रेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कहने के रुक जाती है। जब रुकती ना, या तो आप जब फौरन ब्रेक लगाते गाड़ी रुक जाती है, लेकिन आपको महसूस होता होगा पीछे की तरफ झटका, गाड़ी पीछे की तरफ जाती है, ऐसे गाड़ी रुक जाती है लेकिन गाड़ी पीछे की तरफ जाती है। तो वो जो झटका पीछे की तरफ होता है वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है। एक्सेलेरेशन उस वक्त एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होता लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, बी पार्ट का आंसर है। तो यस इट इज पॉसिबल व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड ऑन द कार इट स्लो डाउन एंड द कम टू रेस्ट ड्यू टू नेगेटिव एक्सेलेरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, thus in the last movement velocity is zero बट एक्सेलेरेशन नॉट जीरो। एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होता क्योंकि पीछे की तरफ झटका आती है, गाड़ी तो रेस्ट में हो जाती है, लेकिन एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है, पीछे की तरफ होता है। तो ये था, ये अभी मैंने 2 पार्ट हल किए हैं। अगर आपने मजीद 2 पार्ट लेने हैं, 2 क्वेश्चन और लेने हैं, तो हमारे चैनल में व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह तो आप रीजनेबल प्राइस में आपको ये पूरी असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आखिर मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे FSC, आपके बहन भाई FSC BSc किसी भी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में BS लेक्चर को ढूंढना चाहता है, देखना चाहता है, तो मेरा चैनल है प्रोफेसर सलान, वहाँ पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करें और आप वहाँ पे लेक्चर दे सकते हैं जी। थैंक यू सो मच जी।